नमस्ते, मैं अंचल सोनी का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइडेंस क्लासेस कोच प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने बीपीएससी टीआरई के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, उसमें हमने 9 to 10th के सॉल्व किए थे। आज हम 6 to 8 के सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने भौगोलिक अन्वेषण प्रारंभ किया जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ? तो वो हमारे सबसे पहले देश थे पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेला। उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक अन्वेषण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक अन्वेषण की पारंपरिक व्याख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन है आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज और ईसाई धर्म का विस्तार। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका एक ही लक्ष्य था, धन, धर्म और ध्वज अर्थात व्यापार करना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना और अपने धर्म का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ये हुई थी 1773। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े बुद्धिजीवी थे। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो लोग जुड़े थे वो रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा, जिन्हें हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजातीय समुदाय से जुड़ा था? तो वो थी संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की जनजाति है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की गिरावट का कारण था मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियाँ, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा कौन सी राजस्व नीति लागू की गई थी? तो ये हमारी तीनों ही नीतियां लागू की गई थी, जिसमें से स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। महलवाड़ी स्थापित की थी किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। रैयतवाड़ी की थी टॉमस मुनरो और रीड ने, और जो स्थायी बंदोबस्त था उसे किया था कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लेनिन द्वारा की गई मांग, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या क्या मांगे थीं? पहला है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये तीनों ही मांगे उसमें थी, तो हमारा ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिविल संहिता 1804 या नेपोलियन संहिता जिसे हम कहते हैं, कि महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसका ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये भी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध घोषणा पत्र दिल्ली चलो किस स्थान से जारी किया था? तो उन्होंने यह जारी किया था सिंगापुर से। सो इसका आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव किस अंग्रेज अधिवेशन में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था, जो कि कब हुआ था? दिसंबर 1920 को, जिसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचार्य ने। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी वो था हमारा बेलगांव अधिवेशन 1924। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 से जो जगदीशपुर में नेतृत्व किया था वो किया था बाबू कुंवर सिंह ने, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था बाल गंगाधर तिलक, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी?
तो अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ की जो रचना की थी वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था अब खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे खाजा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बिहार का सिलाव बहुत ही मीठे खाजा के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो क्षेत्र है वो कपास और रेशम उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, इसीलिए हम इसे सिल्क सिटी के भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए जाना जाता है, वैशाली केला और मधुबनी मकान है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली तरह की प्रिंट मशीन कहाँ विकसित की गई थी? तो ये की गई थी चीन में, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल किसने खोली? ये खोली थी सेठ हुकुमचंद ने, ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, होम चार्जेस क्या है? भारत की विदेशी ऋणों पर जो दिया गया ब्याज है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निजी प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? तो वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त समाज अर्थात यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये हमारे सेकंड पेपर में भी आया था, इसकी स्थापना की थी गुस्टोपे मैज़नी, इसका आंसर है ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन था? तो उसमें हमारे चित्तरंजन दास भी हैं और मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, तो इसका ऑप्शन बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का लक्ष्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के दायित्व को पूरा करने के लिए किस संधि में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा की कि उसे राष्ट्रीय नीति का उपकरण नहीं बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है केलोंग-ब्रॉन्ड समझौता। ये हुआ था 27 अगस्त 1928 को, जिसमें 15 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द क्या इंगित करता है? तो कॉर्डिंग जो शब्द है वो इंगित करता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास या ऊन काता जाता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी डेविड हार्डीमैन के द्वारा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद एवं अध्याय हैं? तो उसमें 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को कम करना। तो इसका ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पे पूछा है चीनी गणराज्य, अगर पूछे चीनी गणराज्य की स्थापना तो वो 1912 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है चीनी जन गणराज्य की, तो वो हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए बनेगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के उदय में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा कृषि क्रांति है, पूंजी और नई तकनीकी, व्यापार और प्रतिबंधों का उन्मूलन, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे? तो वो थे हमारे BN राव। अब हमारे भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो वो है हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है, भारत का भूमि क्षेत्र
3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और पूर्व 45 डिग्री पूर्व है। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा भारत की लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है 3214 किलोमीटर से 2933 किलोमीटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की पूर्वी तट पर एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। पश्चिमी तटीय पट्टी गोवा के दक्षिण में है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। तो इसमें सही पूछा है तो उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नर्मदा नदी सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में बहती है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है। सी ऑप्शन नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच गुजर रही है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो सिंधु और सतलज के जो मध्य में स्थित है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नियमित नदी द्वीप है? तो ये है माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो वो है हमारी भारत की चिल्का झील। देखिए चिल्का झील को इंग्लिश में चिलिका लिखते हैं, तो चिली से उसने मिर्च बना दी है। तो हमारा वैसे भी इसका उपरोक्त में से एक से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन मिर्च लिखा है यहाँ पे, चिल्का होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना शिव समुद्रम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण हुई। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। इसकी उत्पत्ति हवा के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है कोरियोलिस बल के बारे में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हमारे पिछले पेपर में भी आ चुका है, इसलिए इसका मासिम राम कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किया गया है। तो वो है उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है वह 200 सेंटीमीटर से ऊपर उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। नेक्स्ट है पौधे सदाबहार घने लंबे और स्थिरीकृत होते हैं। अगला है सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वो नहीं पूछ रहा है और ये तीनों ही मान्यता प्राप्त हैं हमारे। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को किसी संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ये पर्यावरण संरक्षण की तत्काल समस्याएं और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? वो पूछ रहा है नहीं तो मिट्टी, कृषि और हवा तो हैं। तो ये ऑप्शन होगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है हमारा चिपकू आंदोलन, जो कि
अब तो उत्तराखंड हो गया है, पहले उत्तराखंड और जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तब वो ये चमोली ज़िले में, उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में हुआ था। अब तो वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। नेक्स्ट है, यह नगर सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए एक एकीकृत योजना है। नेक्स्ट है, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। तो ये देखिए, जितने भी मैंने अभी तक पेपर करवाए हैं हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, जिससे मैंने कहा था कि बीपीएससी का मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, इसका आंसर है तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है। तो उसमें हमारे आते हैं महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, राजस्थान। ये राजस्थान से होती है गुजरात, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में खेती के आदिम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसे वही है ये क्वेश्चन जिसे हम सेलेसन बर्न और कातन एवं दहन की वो पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो झूम खेती मैंने उसी को बताया था जिसे हम सिलेसन बर्न खेती के नाम से, भारत में से हम झूम खेती कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है मिल्पा, जो कि मध्य अमेरिका। मिल्पा कहाँ की थी, मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो वो की गई थी बाबा बूदान की पहाड़ी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह आधात्विक श्रेणी में संबंधित है। लोहा, अयस्क, तांबा, चांदी तो सारे धात्विक हैं। निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ये भी धातु है। अभ्रक, चूना और संगमरमर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट की सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है हमारा बिहार राज्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है, लद्दाख में पूगा घाटी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसे सही नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान भारत में पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। तो वो है असम का सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिसमी, बरेल, लुसाई क्या हैं। तो ये एक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। मिसमी अरुणाचल प्रदेश की है, बरेल हमारी असम, नागालैंड, मणिपुर तरफ की, और लुसाई जो है वो मिज़ोरम की पहाड़ियाँ हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों में कौन शामिल नहीं है। तो ये सारी ही प्राचीन है, धारवाड़ हो, चाहे विंध्यन प्रणाली हो, चाहे कडप्पा प्रणाली हो। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, असम हिमालय में हिमरेखा कितनी लंबी है। तो असम हिमालय में जो हिमरेखा है वो है 4400 मीटर लंबी है। नेक्स्ट हमारा है, पेन्ना नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो पेन्ना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नदी हिल, जो कि कर्नाटक में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जनवरी की 20 डिग्री सेल्सियस समतापी रेखा कहाँ स्थित है। तो कर्क राशि के समांतर लेकिन दक्षिण की ओर स्थित है। इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की ऊपरी सीमा क्या है। तो इसका ऑप्शन है समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 1510 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 1524 मीटर। तो इसका सही आंसर है समुद्र तल से 1524 मीटर ऊपर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी है। तो वो है 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ए ऑप्शन इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ज्वारी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य कौन हैं? भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वो हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत लेख पर्वत कहाँ स्थित है? महाभारत लेख पर्वत जो है वो नेपाल में स्थित है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, R.L. सिंह द्वारा क्षेत्रीय प्रभाग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो वो है भूवैज्ञानिक संरचना पर। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, अब हमारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन, इकोनॉमिक के स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसमें पहला है कि शिशु मृत्यु दर है, तो इसका ऑप्शन होगा उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्षा की आय से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो ए ऑप्शन ये सही है हमारा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश की कुल आय कि उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो वो की गई हमारी प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर, इसलिए तीनों ही हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो वो कहलाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात का प्रतिशत को कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो जो परिवहन है वो तो हमारे तीसरे तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। मछली पालन जो है वो प्राइमरी से है, वो पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परिवहन जो है तृतीय से है, बैंकिंग भी, लेकिन यहाँ पे मछली पालन जो है प्राथमिक से है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा, वैसे BPSC ने इसका आंसर डी माना है उपरोक्त में से एक से अधिक, पर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो आप लोग BPSC का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें डी ही ऑप्शन लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है हमारे रोहतास और औरंगाबाद में। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, नेक्स्ट अपने घर में काम करने वाला या बाली हथकरघा बुनकर। तो उसमें पूछा नहीं आता है, तो ये होगा हमारा आंसर इसका, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका इज़ द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण की शर्तों की समपार्श्विक सहित शामिल है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा सही होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है भूमंडलीकरण, निजीकरण या विनिवेश। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, उसे हम कहते हैं उदारीकरण कहलाता है वो। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें अनुचित व्यापार प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों ही हमारे अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? तो कोपरा के बारे में यह उपभोक्ता संरक्षण 1986 के अधिनियमन को संदर्भित करता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा जीविका योजना शुरू की गई थी, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी निश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो और आर्थिक अर्थात अभिगम्यता हो और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है मध्यांतर आहार से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, खाद्य पोषण से। तो इसका सही आंसर है PDS अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प रोजगार का अर्थ है
अल्प रोजगार का अर्थ है जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हों। तो इसका सही आंसर है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों उसे अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो वो हमारा करता है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनिए। तो पहला कौन सा होता है हमारा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो पूछा है उच्चतम से चुनिए। तो पहला हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, दूसरा निर्माण क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी, और तीसरा हो जाएगा किसी क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है तो किसने? व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है? तो वो कहलाता है विदेशी मुद्रा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है क्या? संपार्श्विक। वह संपत्ति, संपार्श्विक क्या होता है कि वो संपत्ति जो मूल्यवान वस्तु जिसे उधारकर्ता अर्थात ऋण की सुरक्षा के रूप में ऋणदाता जैसे कि बैंक के पास गिरवी रखता है, वही हमारा होता है संपार्श्विक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, इच्छाओं का दोहरा संयोग और विनिमय के लिए वस्तु की उपलब्धता। हमारा इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है पूछा है। तो 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% नहीं, वो 11.3 थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास, यहीं पे गलत हो गया हमारा ये तो क्वेश्चन। तो ए ऑफ जाएगा। अगला है हमारा 2016 से 17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई थी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ए और बी दोनों ही गलत हैं, तो हमारा बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। जब किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिलावट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है संरक्षित होने का अधिकार। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो भूजल, प्राकृतिक गैस हमारा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, भूजल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? दरभंगा की, शिवानगी और नवादा की। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि वो है वैशाली की। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन और सी, चिन्हित नदियों में शुद्ध जन्मप्लास की बहाली। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हमारा बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अस्थिरता और पूंजी खोने की जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीय संस्करण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नीति आयोग बहुआयामी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। नेक्स्ट MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS पर आधारित है। हाँ, क्योंकि जो कब आधार 2015 से 2016 में संचालित किया गया था, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है भंडारण सुविधा प्रदान करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, खाद्य उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है भंडारण सुविधा प्रदान कराना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, केवल एक। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, नहीं M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति मांग है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय परियोजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। नेक्स्ट है जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति। नेक्स्ट है उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थिति के अनुसार व्यवहार फसल विविधीकरण। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो उसमें सही पूछा है स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय स्कूल में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थान सह कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। तो ये हमारा बी और सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तुम्हारा बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? पहला है जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। अगला है राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। नेक्स्ट है जिला फोरम की 4 सदस्य होंगे। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। सही उत्तर का चयन करना है, सही चुनना है हमें। तो इसका ऑप्शन है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तो हमारा बनेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हमारे पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय मंत्रिमंडल के प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय मंत्रिमंडल में जो पहली महिला थी वो थी हमारी राजकुमारी अमृता कौर, जो कि क्या थी? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री थी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचार्य थे। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्र निर्माण के मूल दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन होगा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे?
तो वो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे डीपीएसपी हमने जहाँ से लिए हैं वो है आयरिश संविधान से, आयरलैंड से हमने लिए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है? तो वो है हमारा 73वीं संविधान संशोधन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बहुदलीय प्रणाली है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है। तो इसका बनेगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथनों को पहचानें, इसलिए मतलब हमें गलत ऑप्शन चुनना है। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग किया जाता था। अगला है 1990 के दशक के अंत में मतपत्र का उपयोग करके मतदान की पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो ये हमारे तीनों ही सही हैं। उसने गलत पूछा है, तुम्हारा बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंडामम से संबंधित है? अदालत को लगता है कि एक विशेष पद धारक अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और यह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। अगला है यदि अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस पद को धारण करने का हकदार नहीं है, तो अदालत उस व्यक्ति को कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर देती है। नेक्स्ट, अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए। तो मैंडामस जो होता है उसे हम कहते हैं अदालत को लगता है कि एक विशेष पद धारक अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और यह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324A किससे संबंधित है? तो वो है चुनाव आयोग से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संघ सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संघ सूची की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। इन विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है क्योंकि हमें पूरे देश में इन मामलों पर एक समान नीति की आवश्यकता है। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। उसने गलत पूछा है, तुम्हारा बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार किस राज्य में चुनी गई थी? तो वो चुनी गई थी हमारे केरल राज्य में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही होगा, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। केशवानंद भारती के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार संघ विधायी निकाय क्या कहलाता है? तो संघ विधायी में कौन कौन आते हैं? हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा सही, संसद। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी हो? तो मैंने अभी बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोगों का अर्थात लोकसभा, राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा। तो इसका बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1990 के बाद की भारतीय राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का दौर है, यह गठबंधन सरकारों का दौर है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ने का काल है। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देना अनिवार्य है? तो वो है आर्टिकल 340। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन में शामिल है? तो भारतीय संविधान संशोधन में शामिल है राष्ट्रपति, न्यायपालिका और संसद। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है।
जैसे कि हमारे जगदीश मुखी हैं जो असम और नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तमिल साई सौंदरराजन जो हैं वो केरल और पुडुचेरी के रहे हैं राज्यपाल। ऐसे ही बनवारी लाल पुरोहित भी हैं जो कि पंजाब और चंडीगढ़ के भी राज्यपाल रहे हैं। तो इसका आंसर सही होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संवर्ती सूची का उल्लेख किसमें किया गया है? तो संवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार किसके द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक से प्रतिबंधित नहीं है। इसमें विश्वास, जाति या लिंग और धन, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नियुक्त जो किया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है और राज्य चुनाव आयुक्त को भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो वो कनाडा में भी है, भारत में भी और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरैक विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन विधेयकों के विशेष रूप से कर लगाने और समाप्त करने के प्रावधान होते हैं, उन्हें किस रूप में प्रमाणित किया जाता है? तो वो है धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं रखता? तो वो होते हैं कट्टरपंथी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के भीतर विसंगतियों को दर्शाने के लिए द एप्पल कार्ट नामक जो नाटक है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी प्रताप भानु मेहता ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो वो किया था भारत की संविधान सभा ने। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने शुरुआत से ही अपनी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत की? तो वो हमारे भारत ने की थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को बहुसंख्यकवादी लोकतांत्रिक राजनीति वाला देश माना जाता है? तो उसको हम मानते हैं श्रीलंका को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो वो है हमारा पंचायतों का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता संघर्ष का सबसे सभ्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है चुनाव। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत में लोकतंत्र की गहरी जड़ें जमाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, पर इसमें बीपीएससी ने महात्मा गांधी को भी माना है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन बीपीएससी सही मानती है, पर इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुमतता से प्रतिस्थापित करने की मांग की? तो वो की थी रॉबर्ट हार्डल ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास में मैं फिर कोई ना कोई प्रीवियस ईयर को लेकर आऊँगी पीपीएससी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।